अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 से 2 दिन का समय है ना, या सिर्फ 1 दिन का ही समय है ना, और अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी हुई है और चाह रहे कि सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। ये जो सामने इंसान बैठा ना, ये जो हर्षित बैठा है ना, इसने भी पूरी साल पढ़ाई नहीं करी क्लास 12 के अंदर। जब एग्जाम था मेरा फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, उससे लगभग 2 से 3 दिन पहले ही पढ़ के सारे एग्जाम पास किए और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को देखते हैं हर्षित की पढ़ाई पे जिनकी कंपार्टमेंट आई है, और भैया अभी 17 तारीख को क्लास 12 वालों का कंपार्टमेंट एग्जाम है। लगभग 1 दिन का समय है उनके पास। तो 1 दिन में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं पूरी दम लगा के, एक बात बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारे स्टूडेंट इस समय सोच रहे होंगे 1 दिन का समय है, कैसे हम पास कर सकते एग्जाम, पॉसिबल ही नहीं है, हम सिलेबस कर ही नहीं सकते। भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 24 घंटे का समय होता है 1 दिन में, और 24 घंटे बहुत होते हैं मेरे भाई। पास तो इजीली तुम एग्जाम कर सकते हो। सामने इंसान बैठा है, कर चुका है, तभी आपको बता रहा हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अभी कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार पढ़ाई में स्ट्रेटजी कौन सी यूज करनी है वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले 3 चीजें ध्यान से सुनेगा। पहली चीज, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। एक तुम्हारे पास एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, घर के किसी भी कोने में जाके बैठ जाओ या फिर अलग रूम हो जहां पर कोई भी ऐसी फालतू चीज ना हो जिससे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो। भैया 24 घंटे का समय है, 1 से 2 दिन का समय है ना तुम्हारे पास, तो भैया उस समय में सिर्फ पढ़ाई करनी है देखो। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज इन्वायरमेंट। ये मेरा इन्वायरमेंट बना हुआ है, यहाँ पे मैं से वीडियो को शूट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। यहाँ कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है। दिस इज माई इन्वायरमेंट। ठीक है। और जब मैं मतलब पढ़ाई कर रहा था ना क्लास 12 के अंदर, तब भी मैं यहीं बैठ के पढ़ाई करता था, लेकिन उस समय ये रिंग लाइट, ये मोबाइल, इंटरनेट कुछ नहीं होता था, सिर्फ लैपटॉप, मेरे यहाँ पे नोट्स हुआ करते थे, वो सारी चीज। सबसे पहले तो घर में ऐसा कौन आज और अभी ढूंढ लो जहां पर बैठ के तुम पढ़ाई करोगे और वहां कोई तुमको डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई भी तुमको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। और ऐसा भूल कर भी कोशिश मत करना कि साथ में डिस्ट्रैक्शन भी रखे और वहां पढ़ भी रहे हो। भाई देखो सबसे बड़ी चीज है ना, तुम अगर किसी एक बार लड़की को देखो ना, मान लो तुम लड़के जो देख रहे हैं वीडियो, अगर तुम किसी लड़की को देखते हो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। अगर लड़की दिख गई तो तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, ना चाहते हुए भी होगे, नेचुरल है। ठीक है। तो कर क्या सकते हैं, दूर रहो ना, मत देखो ना लड़कियों को। इसलिए जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, मोबाइल फोन में, इंस्टाग्राम इधर उधर घुस रहे हो, देखो ही मत, उनको खुद से दूर करना पड़ेगा तुमको, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, फुल फोकस ऑन स्टडी। पूरा फोकस स्टडी पे डालना है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। अपने दोस्तों से बात करना और ये सब कुछ नहीं करना मेरे भाई। सिर्फ 1 से 2 दिन है, फुल फोकस ओनली ऑन स्टडी। तुम्हारे दिमाग में ना पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज आनी ही नहीं चाहिए। क्लियर बात है। देखो अगर 1 से 2 दिन में करना चाह रहे हो तो। थर्ड चीज, फियर एंड हैप्पीनेस। इनको यूज करो एज अ मोटिवेशन। डर और खुशी। दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं ना, उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। या तो हमें उस चीज से खुशी मिल रही होती है, हैप्पीनेस मिल रही होती है, और दूसरी चीज फियर, या हमें डर होता है। ठीक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है। मुझे पैसा भी मिलेगा शायद। ठीक है। तो ये एक हैप्पीनेस मिलेगी मुझे उससे। ठीक है। और दूसरी चीज होती है डर। वो चीज हम डर की वजह से करते हैं। अब जैसे जब मैं क्लास 12 के अंदर था, मेरे पास भी 2 से 3 दिन का समय था। ठीक है। किसी एग्जाम में 1 दिन का समय था, तो मैंने कैसे पढ़ाई करी? डर था एक अंदर कि भाई अगर नहीं पढ़े ना तो हमारी कंपार्टमेंट लग जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, हमारे दोस्त पास हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो वो एक डर था। ठीक है। इसलिए पढ़ाई करी। तो फियर और हैप्पीनेस सोच लो ना भाई, अगर अभी नहीं पढ़ाई करी तो भाई कंपार्टमेंट एग्जाम में 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, ठीक है, नहीं पढ़ाई करे भाई, पूरी साल तुम्हारी बर्बाद होगी। तुम अपने दोस्तों से 1 साल पीछे हो जाओ, कितना बुरा लगेगा। ठीक है। तो वो डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हैप्पीनेस, खुशी, केवल 1 ही दिन तो पढ़ाई करनी है, 2-3 दिन भी तो पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो मजे मजे हैं। तो उसको यूज करो ऐसे मोटिवेशन। और अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी क्या रखनी है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। बहुत सारी आपको हर्षित की पढ़ाई की वीडियो मिल जाएंगी, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कंपार्टमेंट सबके लिए। ठीक है। जाके आप देख सकते हो हर्षित की पढ़ाई पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्ट्रेटजी सिंपल सी होती है, आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। वन शॉट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, ये चैप्टर पढ़ना है तो यूट्यूब पर सर्च करो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्लास 10 इन वन शॉट। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है क्लास 12 का केमिस्ट्री का, सॉल्यूशन इन वन शॉट क्लास 12। वन शॉट लेक्चर देखना है, 1 से 2 घंटे में पूरा तुम्हारा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। वन शॉट लेक्चर देखना है। ठीक है। और वन शॉट लेक्चर तो देखोगे ना, उसके नोट्स का तुमको प्रिंट आउट निकलवाना है, हाथ से नहीं लिखना है। फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाना है। टीचर दे देते हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवा लो। लिखने मत बैठो, क्योंकि तुम्हें 1 से 2 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम्हारे पास समय नहीं है। तो नोट्स को हम प्रिंट करा लेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जैसे कि मान लो तुम्हारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के अंदर ना कोई नोट्स वगैरह प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के अंदर तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैथ्स में जब तुम वन शॉट लेक्चर देख रहे होगे तो साथ में नोट्स भी बना लो हाथ से, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है। सिंपल की बात है, उसके नोट्स प्रिंट मत कराओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के अंदर तुम नोट्स प्रिंट करा सकते हो। वन शॉट लेक्चर देखो, नोट्स को प्रिंट कराओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो वन शॉट लेक्चर देखना और नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाना, भाई जितना जल्दी हो सके इस काम को तुरंत निपटाओ।
इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बंस और लेक्चर इनमें हमें ज्यादा टाइम नहीं देना, जल्दी से जल्दी बंस और लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। जयराम जी की मैन फोकस तुमको किस पे रखना, मैंने क्यों कहा कि नोट्स प्रिंट आउट करवाओ, हाथ से मत लो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट है। पहला रिवीजन, ठीक है, पहली चीज है रिवीजन, रिवीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन नहीं खत्म काम तुम्हारा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज रिवीजन के बाद PYQ, ठीक है, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो PYQ नहीं कर पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस समय इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, सारे NCERT के क्वेश्चन करोगे हैं और अगर 10 किताब करोगे तो समय नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर करना है, ठीक है, पास होना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर वाइज, जैसे कि तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर है क्लास 12 का, ठीक है, तो सॉल्यूशन के PYQ देखना है, सॉल्यूशन क्लास 12 PYQ यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके बंक और लेक्चर को निपटाओ, ठीक है, बंक और लेक्चर जैसे निपटे तुरंत मैन फोकस करना, रिवीजन जो तुमने नोट्स निकलवाए उनको ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो, उनको याद करो जल्द से जल्द, ठीक है, रिवीजन पे सबसे ज्यादा टाइम देना है। और जैसे रिवीजन हो जाए तुरंत PYQ कर डालो, 15-20 होंगे हर एक चैप्टर के, ठीक है, PYQ हो जाएंगे भैया, हो गया तुम्हारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट। इसी तरीके से जितना चैप्टर कर सकते हो जल्द से जल्द कर लो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। किसी चीज में तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे ज्यादा टाइम देना है तुमको रिवीजन में, और रिवीजन के बाद सेकंड नंबर पे PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। बस मेरे भाई ये स्ट्रेटजी रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर तुमको एक टिप दे देता हूँ, अगर 1 से 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द तुम सिलेबस पूरा करना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे पास मान लो 1 दिन का भी समय है ना, अगर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, कंपार्टमेंट वालों की बात कर रहा हूँ, 24 घंटे है उनके पास, तो केवल 27 जुलाई को पेपर है, तो भैया देखो एक वाइट पेपर लो और एक पूरा हिसाब लिखाओ। सुबह 6 बजे उठे ना तो लिखो 6 से 7 में ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा। हर एक घंटे का, हर एक मिनट का तुम्हारे पास हिसाब होना चाहिए, क्योंकि बहुत तुम्हारे पास समय बहुत कम है, 1 दिन का समय है, सिलेबस पूरा करना है, पास होना है, तुम्हें हर एक मिनट, हर एक सेकंड, सबसे ज्यादा टाइम को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना मेरे भाई, दूसरे काम, ठीक है। अभी मैं बोला कि खाना नहीं खाएंगे, पॉटी करने नहीं जाएंगे, अरे बहुत अब अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई काम नहीं करना, मतलब पढ़ाई पे मैन फोकस रखना है आपके। देखो सही सिंपल सी बात है, तुम्हें जल्दी सिलेबस करना ना, जल्दी पास होना ना, 1-2 दिन का समय है तुम्हारे पास, टाइम को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइम तुम्हारा 1 मिनट भी कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हें हर एक मिनट, हर एक सेकंड का हिसाब रखना है। 7 से 8 में ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा, पूरी प्लानिंग करो। और भाई साहब देखो, जैसे 7 से 8 तुम पढ़ाई कर लो, टिक लगाओ आगे, हर एक चीज की रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। लोग प्लानिंग तो कर लेते, 7 से 8 में पढ़ाई करूंगा, 8 से 9 में ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, लेकिन करते ही नहीं है बाद में। फिर भाई करना भी है उस चीज को, प्लानिंग करो और करो, ठीक है। और शाम को रिपोर्टिंग लो अपनी की, क्या मैंने 7 से 8 वो काम किया जो मैंने लिखा था, 8 से 9 वो काम किया जो मैंने लिखा था कि नहीं। प्रॉपर प्लानिंग करो, उसको एग्जीक्यूट करो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच बता रहा भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर तुमने 6 घंटे सो भी लिए, कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में 2-3 घंटे तुम बाथरूम गए, खाना खाया, 15 घंटे तुम्हारे पास। 15 घंटे में क्या कुछ नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे। सोशल मीडिया है, तुम्हें यूट्यूब मिला हुआ है, बंक और लेक्चर मिले हुए, 1 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाता है। पास होना बड़ी बात है 1-2 दिन में नहीं मेरे भाई, लेकिन भाई पूरा फोकस पढ़ाई पे अगर देते हो, समय का सही से उपयोग करते हो, कर सकते हो। सामने इंसान बैठा किया हुआ है इसने, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। देखो भाई मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ अपने ऊपर, भले मैं टॉपर नहीं हूँ क्लास 12 का, लेकिन मैंने भाई 2 से 3 दिन पढ़ाई करी होगी मुश्किल से हर एक सब्जेक्ट के लिए, ज़्यादा समय नहीं दिया, और एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आ गए मेरे, एवरेज मार्क्स बोल सकते हो। तो उसकी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि कोई बड़ी बात नहीं है 1-2 दिन में पास होना, ठीक है। तो कर सकते हो मेरे भाई, जो चीज़ बताई उसको इंप्लीमेंट करो। एक ही चीज, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, समय की कीमत समझो, समय को बर्बाद मत करो, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाओ। स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी, ठीक है। बाकी और कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो। पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।